तो फिर से एक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की गेम के साथ। ये गेम वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है, राउंड 2 की। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ तान है और ब्लैक पीसीस के साथ वैशाली है। तो व्हाइट ने शुरुआत की D4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया नाइट F6 करके, नाइट C3 D5, चिगोरिन वेरिएशन, बिशप F4 C5, E3, C takes D4, E takes D4, A6, बिशप को B5 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए, नाइट F3, नाइट C6, H3, बिशप को G4 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए, बिशप F5, बिशप D3 और बिशप एक्सचेंजेस की ऑफर है। तो ब्लैक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, E6 और व्हाइट ने किंग साइड कैसलिंग कर लिया। बिशप D6 और बिशप एक्सचेंजेस की ऑफर है। तो व्हाइट ने भी इस बिशप एक्सचेंजेस की ऑफर को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, तो चारों बिशप्स जा चुके हैं। तो अभी नाइट ही बचे हैं गेम में। तो व्हाइट ने कंटिन्यू किया रूक E1 करके और ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग किया। A3, नाइट को B4 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन C7 करके, नाइट A2, रुक C8 और अभी प्रेशर आगे जाकर C2 पर बन सकता है। तो व्हाइट ने पहले अपने C2 पॉन को मूव किया, C3, नाइट E4। तो ब्लैक ने इस नाइट को मूव किया ताकि अपने पॉन को आगे पुश कर पाए, क्वीन E2, नाइट A5। तो ब्लैक अपने नाइट को आगे जाकर C4 या B3 कहीं पर भी रख सकता है, नाइट B4, नाइट B3 और नाइट को B3 पर मूव करके रुक पर प्रेशर बनाया। तो व्हाइट ने अपने रुक को D1 पर मूव किया, A5, नाइट D3, A4, नाइट E5 और अपने क्वीन के डायगोनल को ओपन किया, नाइट A5, F3, नाइट D6, नाइट F4 और आप देख सकते होंगे कि व्हाइट ने अपने दोनों नाइट को किंग साइड पर मूव करना शुरू कर दिया है। तो ब्लैक ने नाइट C4 मूव किया और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है, लेकिन व्हाइट ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने नाइट को वापस D3 पर मूव किया, रूक E8, क्वीन F2। तो व्हाइट अपनी क्वीन को आगे जाकर G3 या H4 पर प्लेस कर सकता है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया रूक E7 करके, रूक E2, रूक E8, रूक E1, B6, G4, नाइट B5, क्वीन H4, क्वीन D6, नाइट H5 और अभी ये दो पीस बहुत ही करीब आ चुके हैं किंग के। तो ब्लैक ने अपने पॉन को F6 पर मूव किया और अपने रुक से सपोर्ट बनाया G7 पॉन पर, G5 और व्हाइट इस G फाइल को ओपन करना चाहता है ताकि व्हाइट अपने रुक को G2 पर रखकर प्रेशर बना सके। लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया और पहले अपने पॉन को F5 पर मूव किया, रुक G2 और प्रेशर किंग साइड पर बन रहा है। तो ब्लैक ने अपने किंग को H8 पर मूव किया। व्हाइट यहाँ से चाहे तो अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर सकता था और फिर G टेक्स नाइट के बाद G टेक्स F6 और आगे जाकर भी रुक G2 करके प्रेशर बनाया जा सकता है और इस टाइम पर साथ में रुक पर भी प्रेशर है। लेकिन रुक G2 मूव के बाद ब्लैक ने पहले अपने किंग को H8 पर मूव किया, नाइट F4 और अभी दोनों नाइट, क्वीन और रुक अटैक में जुड़ चुके हैं। तो अभी ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया E5 करके और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि व्हाइट ने क्या मूव किया होगा। तो व्हाइट ने अपने नाइट को नहीं बचाया और अपने दूसरे नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट F6 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और ब्लैक अपने इस पॉन को आगे पुश नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर
नाइट G6 और चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि कोई मूव है ही नहीं किंग के पास। और ब्लैक इस नाइट को भी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर क्वीन टेक्स H7 और चेकमेट ही है। तो ब्लैक ने पहले नाइट F6 को कैप्चर किया, जी टेक्स नाइट, तो व्हाइट ने अपने नाइट को G6 पर मूव किया और अभी चेक है, और ये पॉन पिन है क्वीन की वजह से, तो ये पॉन कैप्चर नहीं कर पाएगा। और साथ में फॉर्क है रुक पर। लेकिन इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह ये है कि किंग मूव होने के बाद नाइट टेक्स रुक, और फिर ब्लैक इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि जी टेक्स F6 और फिर क्वीन पर प्रेशर बनेगा और साथ में डिस्कवर चेक है, तो ब्लैक फिर अपनी क्वीन को G7 पर भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि पॉन से कवर है ये G7 स्क्वायर, तो इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते। रुक से भी कैप्चर करते हैं तो भी जी टेक्स F6 आ ही जाता, और फिर किंग मूव होने के बाद इस रुक को लिया जा सकता है। और इसी तरीके से ब्लैक अगर अपने किंग को G7 पर भी मूव करता है तो नाइट टेक्स रुक, और रुक टेक्स नाइट के बाद जी टेक्स F6 और डबल चेक है रुक और पॉन दोनों से, और पॉन पर क्वीन का सपोर्ट है, तो किंग मूव होने के बाद इस रुक को कैप्चर कर सकते हैं। तो व्हाइट ने नाइट G6 चेक दिया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया।